हम स्वागत करते हैं रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में। और आइए, यहाँ पर एक मिनी डीएसओ है, बहुत ही जबरदस्त चीज है, 2,500 से 3,000 रुपए में आ जाता है। अगर आपके पास पैसों से रिलेटेड स्टार्टिंग बिजनेस सेटअप में हर इंसान को दिक्कत होती है, तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिए कि आप एक नॉर्मल डीएसओ से काम चालू कर सकते हैं। इसकी मैं सारी सेटिंग्स आपको समझा देता हूँ और इस पर मैं रोम के सारे वोल्टेज, डेटा, क्लॉक सब कुछ चेक करा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इसमें आपको जो सेटिंग करनी है देख लीजिए। सबसे पहले एसी और डीसी। तो एसी और डीसी मतलब जब आप क्लॉक चेक करें तो एसी और डीसी मतलब डेटा। यहाँ पर 1 वोल्ट पर आप इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने इसको X2 पर रखा हुआ है, ठीक है। सेटिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरिएबल रजिस्टर से इसको घुमा के भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बेसिकली होल्ड करने का स्विच है कि किसी आपको क्लॉक या डाटा को पकड़ना उसके लिए। इसके अलावा ये सेटिंग्स के लिए ये दोनों स्विच लगे, इसके और इसको आगे पीछे करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका एक और स्विच नंबर 7 है, तो ये सारे इनको सेटिंग्स को ऊपर नीचे करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक रीसेट लगा हुआ है, जिससे आप इसे बंद करके क्या कर सकते हैं, वापस चालू कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको चालू किया है और यहाँ पर VMX, Vmin और VMIN ये सारी चीजें यहाँ पर शो करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोम देखिए, ये रोम है और ये रोम में 8 पिनें होती हैं और रोम की जो 8 पिनें होती हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से आपको काम करना है। बंद कर देना उसको। तो ये चीज आप देख लीजिए, रोम की जो 8 पिन होती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरह से आपको चेक करना है और कैसे उसकी कैपेसिटी आपको निकालना है। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल पे से ये वीडियो लाइव जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेक्स इंस्टीट्यूट 989322 याद रखिएगा, 9893266819 याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोम आजकल 2 भी आती है, 3 भी आती है, एक आयो के अंदर इनबिल्ट आती है। उस पर भी बहुत जल्दी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर है, यहाँ पर ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, टोटल 8 पिन्स होती हैं। यहाँ से डेटा इन होगा, यहाँ पर आपका होगा क्लॉक और यहाँ पर होगा आपका क्या, होल्ड। 7 नंबर और 8 नंबर पे VCC है, 6 नंबर है ग्राउंड, 3 नंबर है राइट प्रोटेक्ट। तो आजकल आप बायोस में पासवर्ड डालते हैं तो वो अगर आप रोम बैटरी हटा दें, कुछ हटाए थे तो भी डिलीट नहीं होता। जो 2 नंबर है वो डेटा का क्या है, आउट है और 1 नंबर से चिप इनेबल इसमें आता है। तो ये टोटल 8 पिंस का ये रोम होता है। इसकी कैपेसिटी जो होती है अगर आप देखने जाएंगे तो कैसे पहचानना है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है आपका, जैसे क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है 25Q64, 25Q128, 25Q16, 25Q32। तो इसमें आपका 8 MB, 16 MB और ये 25Q कितना है, 16 है, तो 2 MB और 32 है तो 4 MB। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, ये वैल्यू निकल। इसका कंप्लीट वीडियो आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोम पर मैं एक एक चीज आपको चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप कुछ रोमों में 8 नंबर पिन पे वोल्टेज अडाप्टर या SMPS लगाते ही बन जाता है और कुछ पे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, ऑन करना है, लगाना है, उसके बाद बनता है। तो देखिए ये रोम है और ये रोम WQ बिन बॉन्ड की है। तो इस पर मैं सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करा दूं और DSO का महत्व समझा दूं कि किस तरह से इसमें काम होता है। तो देखिए हम जब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मल्टीमीटर को यूज करते हो तो यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि जैसे DC वोल्ट है, ये हमारा DC वोल्ट है। अब यहाँ पर ये इसकी लाइन सीधी होती है और AC कुछ इस तरह से क्या होता है आपको दिखाई देता है। लेकिन जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हो तो यहाँ भी 3 वोल्ट दिखाएगा, यहाँ भी 3 वोल्ट DC दिखा के छोड़ देगा। लेकिन अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है, अगर वोल्टेज में कोई दिक्कत है, तो ये इस तरह की कोई चीजें ये प्रदर्शित नहीं करता है मल्टीमीटर। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, इसमें मैं आपको रोम की 1 नंबर पिन से 8 नंबर पिन तक सारी चीजें आपको चेक कराता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे स्टूडेंट इस पे आपको वोल्टेज चेक कराएंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर और DSO का डिफरेंस आप देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। 25-30 हजार का DSO नहीं भी लेते हैं तो भी बहुत कुछ काम हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपर रिपेयरिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए आपको ये चीज यहाँ पर देखना चाहिए। तो देखिए रोम के 8 नंबर पिन पे ये वोल्टेज आपको चेक करा रहे हैं। अरे अडाप्टर तो लगाओ। 8 नंबर पिन पे 1 मिनट हाँ चेक कराओ। तो ये अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। तो रोम के आपको एक एक पिने पर मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ। यहीं पे रखना, लगा दिए सर।
अब देखिए हमने इसको यहाँ पर ग्राउंड रख लेना है और यहाँ पर जब मैं 8 नंबर पे वोल्टेज चेक कर, थोड़ा क्लोज करके लेना, तो देखिए 3.3, ये मैंने उल्टा रखा हुआ है इसलिए माइनस में दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 3.8, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो 8 नंबर है ये VCC है, 7 नंबर होल्ड है, 6 नंबर क्लॉक है और यहाँ पर आपका जो 5 नंबर है वो डेटा है, देखिए 3 दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्राउंड है 4 नंबर, इस पर कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ पर वोल्टेज दिखा देगा तो मतलब दिक्कत खड़ी हो गई। और यहाँ पर देखिए आपका ये जो राइट प्रोटेक्ट है 3 नंबर, 2 नंबर पे डेटा है तो ये डेटा दिखाएगा। वोल्ट मतलब वोल्ट में आपको सीधा सीधा वोल्ट दिख रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको डीएसओ पर ये सारी चीजें चेक कराता हूँ। देखिए डीएसओ पर सबसे पहले मैं आपको वोल्टेजेस चेक करा देता हूँ सारे, किस तरह से आपको चेक करना है, कैसे ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा डीएसओ है और डीएसओ पर नॉर्मल डीएसओ का काम इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास तो हैवी से लेकर सारे डीएसओ मौजूद हैं, लेकिन जब आप स्टार्टअप करते हो तो वो चीजें थोड़ा सा क्या होती है, कठिन होती है नए बच्चे के लिए। तो चलिए हम डीएसओ पर आपको सबसे पहले वोल्टेजेस चेक करा देते हैं। तो ये हमारा डीएसओ है और ये डीएसओ के 2 पॉइंट्स हैं, एक को मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राउंड कर लेना है, ये हमने इसको ग्राउंड किया और यहाँ पर एक मल्टीमीटर के पिन से इसको हम लगा लेते हैं और मैं ये चीजें आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको चेक करना है। तो ये देखिए लगा लिया है, अब चेक करिए तो आप देखेंगे वोल्टेज, इस पे हाथ नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज देखिए, डीसी क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, हटाओ फिर से रखो, ये देखिए उठा। अब अगले पिन पे दिखाओ, ये देखिए दिख रहा है, सही से रख भाई, रखो, फिर से रखो अगले पे, ये देखिए फिर से रखो, आगे अगला दिखाओ। तो ये आपको एक सीधी लाइन क्या होगी, ऊपर जो जाती हुई दिखेगी, ठीक है। अगले पे चेक कराओ, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर जो चीज है, अगर वोल्टेज में कोई ग्लिच है तो यहां पर ये क्या करेगा, ग्लिच दिखाएगा। देखिए सीधी लाइन दिखा रहा है एकदम, ये देखिए, छोड़ो, ठीक है, फिर से रखो अगली पिन पे, ये देखिए ये उठ गया, छोड़ो, अगली लाइन पे रखो, अगले पिन पे रखो, ठीक है। अब हम इसको ऑन करके देखिए, कोई भी इसमें डीसी एकदम प्लेन है, स्मूथ है। तो डीएसओ से आपको वोल्टेज सारे चेक करना आना चाहिए, इस तरह से चेक करना आना चाहिए, मिनी डीएसओ। अब मैं आपको इसमें रोम का 1 नंबर के पिन पर चिप इनेबल कैसे आएगा वो दिखाता हूं। चलिए हम चालू करते हैं। एक मिनट, एसी कर रखा है मैंने, अब लगाओ, ये देखिए ये डीसी प्रॉपर आ गया। अगला दिखाओ, वहां भी पिन भी दिखाते जाओ, हाँ उंगली हटाओ तुम, अगला दिखाओ, अरे वहां भी दिखाओ ना, ये ऊपर थोड़ी पकड़ने में ज्यादा ठीक है, छोड़ो। अब देखिए आप, ये रोम की पिने हैं, ये रोम की पिन नंबर 1 है। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको, ये देखिए ऊपर गया एकदम सीधा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसे आप 2 नंबर पे लगाइए, देखिए एकदम सीधा, कोई डिस्टरबेंस नहीं। ऐसे आपको अच्छे से चेक कराओ, ऐसे चेक करना जैसे मैंने पकड़ा था, वो उंगली हटा लो। तो ये अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस है तो मल्टीमीटर क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। देखिए मल्टीमीटर पर आपको दिखा रहा है सीधा सीधा कितना दिखाएगा, 3 वोल्ट दिखाएगा। लगाओ तुम लगाओ। अब देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर सीधा सीधा क्या दिखाएगा, 3 वोल्ट दिखाएगा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको डीसी क्या दिखा रहा है, थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस इसमें लग रही है अभी, ठीक है। तो हटाओ वहां से, अरे तुम दोनों पे रखो, हाँ लगाओ, 3 पे लगाओ, ये देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन मल्टीमीटर में कोई डिस्टरबेंस या इस तरह की चीजें इसमें मल्टीमीटर में शो नहीं हो सकती। तो ये एक सबसे बड़ा क्या होता है, दिक्कत होती है मल्टीमीटर की। तो डीएसओ वर्ल्ड की बेस्ट चीज है वोल्टेज चेक करने के लिए, क्लॉक चेक करने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए, माइक्रो लेवल रिपेयरिंग के लिए। हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी माइक्रो लेवल रिपेयरिंग सीखना है, 10 बार सोचिएगा, रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा। सामने रिपेयर सारी चीजें हम कराते हैं। तो चलिए अब हम रैम को ऑन करते हैं। रैम को ऑन करने के बाद इस पर रखना, यहां वहां कहां ले जाते हो। रोम को जब हम ऑन करेंगे, देखिए ऑन करें, 1 मिनट, पिन नंबर बताओ क्या है, 1 नंबर पिन पे ये ऑन कर रहे हैं। देखिएगा किस तरह से चीजें होंगी, ये देखिए यहां से चिप इनेबल सिग्नल लिया इसने, एक चेंजेस आए थे। चलो बंद करो, 2 नंबर दो, अब 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर डेटा है। चलिए लगाइए और ऑन करिए। अब देखिए डेटा को, ये देखिए ये चेंजेस आए, इसी को होल्ड करने के लिए एक स्टॉप बटन होता है, ठीक है। अब चलिए आप आइए 5 नंबर पर, डाटा इन 5 नंबर दिखाइए,
तो देखिए 5 नंबर पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन करते ये डाटा आया। अब 6 नंबर पर क्लॉक देखना है, चलिए 6 नंबर पर क्लॉक दिखाइए, बंद करिए, हाँ चलाइए। 6 नंबर पर मैं क्लॉक दिखा देता हूँ आपको, चालू करो। 6 नंबर पे रखा है, 1 मिनट इसको क्लॉक पे सेट कर लें, इसको एसी पे लगा लेते हैं। चलिए बंद करके लगाइए, पहले रखो आराम से, 6 नंबर पे रखो पहले। ये हिल गया कुछ, करो, लगाओ 6 नंबर पे लगाओ। ये देखिए, तो यहाँ पर एक क्लॉक आता हुआ आपको क्या हुआ दिखा। तो ये 6 चीज आपको क्या होना चाहिए, इस मल्टीमीटर से चेक करना आना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर चिप इनेबल नहीं आ रहा है, डेटा नहीं आ रहा है, डेटा आउट नहीं हो रहा, राइट प्रोटेक्ट में राइट प्रोटेक्ट नहीं, यहाँ पर डेटा और क्लॉक, अगर ये चीजें यहाँ पर आपको मल्टीमीटर से मिल रही है 3-3 वोल्ट, और अगर डीएसओ से नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दिक्कत वाला मामला है। तो डेटा जो है, डेटा इन और आउट आप आईओ के थ्रू या स्कीमेटिक के थ्रू देखिए, किसके थ्रू आ और जा रहा है। चिप इनेबल जो इनेबल पिन है, 1 नंबर इनेबल पिन है, तो इनेबल का क्या हो रहा है, सिग्नल इसको कहां से मिल रहा है, वो आपको स्कीमेटिक से देखना है। अगर आप इस लेवल पर रिपेयरिंग करते हैं तो ही चीजों को आप समझ पाएंगे। अगली चीज बताता हूं, अब आप मान लीजिए कि 1 नंबर पिन पर चिप इनेबल नहीं आ रहा, तो इसका आप पूरा स्कीमेटिक डायग्राम निकालिए और 1 नंबर पिन को पूरा ट्रेस करिए कि इस 1 नंबर पिन के साथ कोई कैपेसिटर या कोई रजिस्टर वगैरह तो नहीं लगा है, उसको चेक करिए। हो सकता है कि इसमें चिप इनेबल आने के लिए रजिस्टर और कैपेसिटर क्या हो, जवाबदार हो, तो भी आपको लगेगा क्या है कि इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये आउट तो कर रही है, लेकिन आउट होकर उसे कहां जाना है, अगर वहां तक रास्ते में कोई कंपोनेंट मिसिंग है, खराब है, तो भी क्या हो जाएगा। तो ये रोम की इस लेवल की रिपेयरिंग जब आप सीखोगे तभी जाकर आप मदरबोर्ड बना पाएंगे, अदरवाइज टाइम पास होगा। हिंदुस्तान में कहीं भी ज्वाइन करने से पहले एक बार रेक्स इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करिए। कुछ है 70,000 80,000, कुछ है 6-6 महीने के कोर्स चला रहे हैं। आप उतना पैसा कहीं मत वेस्ट करिए, उतने पैसे को आप सामान खरीदने में लीजिए। मॉसफेट हो गया, चार्जिंग आईसी हो गई, 3-5 आईसी हो गई, मदरबोर्ड की रोम की आईसीज हो गई, लैप डेस्कटॉप के रोम की आईसीज हो गई, उनको लीजिए, अपनी शॉप डालिए, काम चालू करिए। इससे अच्छा, माइक्रो लेवल से अच्छा कोई काम नहीं होता। थैंक्स फॉर द